जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अब पीछे फोटो लगा होगा, आप इसको देख के कह रहे हो कि काहे लगा है। बहुत बड़ी घटना हमारे भारत में जब घट जाती है तो हम ऐसा ही काम करते हैं। ठीक है, आपको इनका फोटो दिख रहा होगा, इनका फोटो दिख रहा होगा। देखिए, इन दोनों का फोटो जो हम दिखा रहे हैं, इसमें जो है हम किसी भी महिला का जो है न किसी महिला को किसी बात के लिए ठेस पहुंचाना चाहते हैं बोल के, या न किसी महिला का जो है अपमान करना चाहते हैं। किसी का हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब हमारे देश में एक महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सभी लोग हमारे यहाँ इक्वल हैं। जो हमारे देश में आप किसी एक सम्मानित पद पे बैठे हैं, आपके पास कोई मंत्रालय है या कोई आप सरकारी कर्मचारी के रूप में आप उस पद पे बैठे हैं या बैठी हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपके पास कुछ तो कुछ नॉलेज होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में बिना नॉलेज के लोग मंत्री बन जा रहे हैं, और हमारे देश के युवाओं से जो 6 7 7 साल 8 साल से तैयारी कर रहा है, उससे योग्यता मांगते हैं कि आप इस ग्रुप डी की नौकरी के लायक हैं कि नहीं। ये योग्यता मांगी जाती है किनके द्वारा? जो अशिक्षित लोग हैं, जिनको ये तक नहीं लिखने आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो लोग हमसे योग्यता मांगते हैं कि आप जो है इस भर्ती में आएंगे, आप इसका परीक्षा दे सकते हैं कि नहीं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि ग्रेजुएशन वाला ये फॉर्म भरेगा, वो लोग डिसाइड करते हैं कि इंटर वाला ये फॉर्म भरेगा, वो लोग डिसाइड करते हैं कि पीएचडी करने वाला ये फॉर्म भरेगा। वो लोग डिसाइड करते हैं जो लोग पढ़े लिखे ही नहीं, जिनको ये सब साइन करने तक नहीं आता है, जिनको लिखने तक नहीं आता है, जो जिनको किसी के सामने भाषण देने तक नहीं आता है, वो लोग हमारे देश में केंद्रीय राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, और वो लोग हमारे फ्यूचर डिसाइड करते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो समझदार नहीं है या उनके पास दिमाग नहीं है। लेकिन एक आप लोकतांत्रिक देश में आप एक संवैधानिक पद पे बैठी हुई हैं, तो आपको कुछ तो समझदारी होनी चाहिए। इतना तो आप में होना चाहिए ना कि आप कुछ लिख लें, लेकिन वो भी नहीं है। आपको दिख रहा होगा, देखिए, ये महिला बाल विकास मंत्री ये है अन्नपूर्णा देवी यादव जी। ठीक है, ये कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक, और ये जो है सावित्री ठाकुर जी हैं, ये है महिला बाल विकास मंत्रालय राज्य मंत्री। ठीक है, यहाँ पे लिखा है केंद्रीय राज्य मंत्री है, और ये है केंद्रीय मंत्री, ये कैबिनेट में शामिल है। किसमें शामिल है? कैबिनेट में। ठीक है, अब ये महिला जो है एमपी के धार से चुनाव जीत के आई है। एमपी के धार से, मध्य प्रदेश के धार से चुनाव जीत के आई हैं। ये बताइए कि एमपी के धार से चुनाव जीत के आई हैं, 2 लाख वोटों से जीत के आई हैं, मतलब 2 लाख वोटों से जीत के आई हैं। अभी धार में जो है स्कूली अभियान को लेकर प्रचार कर रही थी कि बच्चों को पढ़ाओ, जो है बेटियों को पढ़ाओ, शिक्षा दो, ये सब पे बात कर रही थी। अब इनको जो है अचानक जो है इनको जो लिखना था बोर्ड पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या लिखना था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, यही लिखना था इनको। ठीक है, अब यह चीज ना लिख पाए, बताइए कितनी शर्म की बात है। हमारे देश के एक नेता के लिए जो संवैधानिक पद पर बैठा है, जो संवैधानिक मंत्री है, ठीक है, अगर वो हमारे देश के बारे में कुछ नहीं लिख पा रहा है तो कितनी शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए अगर वो नहीं लिख पा रहा है तो। आप बताइए, आप नहीं, मैं अपमान की बात नहीं कर रहा हूँ आपके, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जब हंस रहे हैं और आपके जो दांत दिख रहे हैं, इससे यही मतलब फील होता है कि आप में ना समझ। आप मंत्री, आपको समझ में आ रहा है आप क्या मंत्री हैं? महिला बाल विकास मंत्रालय आपके पास है। आप समझ रहे हैं? मतलब हमारे देश की महिलाओं का विकास करना है, इनको छोटे बच्चों का विकास करना है, यही नहीं लिख पा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल देता है, तो कोई कुछ बोल दे रहा है। ठीक है, ये बताइए भैया, नहीं लिख पा रहे तो कहाँ है आपके पास मंत्री का पद है? छोड़ दीजिए उसको, आप सांसद ही रहिए, संसद में जाके गरियाइएगा। आप लोग गाड़ी में तो आगे रहती हैं, गाली देने में आप लोग आगे या पुरुषों को गाली दे ही देती हैं, तो आप छोड़ दीजिए मंत्रालय, जाके बैठ जाइए सदन में, वहां पे गाली दीजिए जो सही नहीं बोल रहा है। ठीक है, अब ये लोग हम लोग का योग्यता डिसाइड करते हैं। हम लोग का देखिए, हम लोग का योग्यता डिसाइड करके अभी हमने इस पे वीडियो बनाया है। यूपी में नौकरियों की हम बात, भैया हम नौकरी मांग रहे हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग नेता बनने लायक नहीं हैं, हम लोग प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। इतना अच्छा संविधान जानते हैं, इतना अच्छा विधि जानते हैं, इतना अच्छा कानून जानते हैं, ठीक है, इतना अच्छा सब कुछ जानते हैं, कैसे जनता का सेवा किया जाता है, कैसे लोगों के बीच भाषण दिया जाता है, क्या सरकार की नीतियां होनी चाहिए, हम लोग नहीं जानते हैं क्या? हम लोग जानते हैं। हम लोग प्रधानमंत्री बनाइए, उम्र हो गई 27 28 साल हो गए, हम लोग की उम्र बना दीजिए हम लोग को प्रधानमंत्री। ठीक है, हम लोग देश का सेवा करेंगे, हम लोग नीति बनाएंगे अच्छी अच्छी। ये कहाँ है? ये कहाँ लिख रही है मैडम? ये सब नाटक नहीं तो है क्या? अब लोग कहेंगे कि भैया आप पॉलिटिक्स काहे कर रहे हैं? जो ये बतिया बोलते हैं ना, हमारे मनवा बोलता है हम पॉलिटिक्स काहे ना करें। एक देश का नेता ये डिसाइड करता है कि हमारे देश में कितना रोजगार आना चाहिए, काहे डिसाइड करता है वो कौन होता है डिसाइड करने वाला? तुम बोल दो ये चीज कि वो डिसाइड नहीं करेगा, हम लोग नेताओं के बारे में नहीं बात करेंगे। तुम बोल दो इस चीज को
कि नेता जो ये नहीं डिसाइड करेगा कि हमारे देश में कितने लोग आर्मी में होने चाहिए, कितने एयरफोर्स में, कितने नेवी में, कितने यूपी पुलिस में, कितने आईएएस, कितने पीसीएस, कितने क्या होने चाहिए, ये नेता नहीं डिसाइड करेगा। तुम कहवा दो, तुम बोलवा दो, अगर नेता के बारे में हम लोग एक शब्द बोल दे तो बोलो पॉलिटिक्स है हम लोग, इनको लिखने नहीं आ रहा है, ये मंत्री बनी है, महिला बाल विकास मंत्रालय, ये महिलाओं का क्या विकास करेंगे? अब अगर लिखने के लिए आ जाएगा निबंध, लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे। और हम लोगों से योग्यता मांगा जा रहा है, हम लोगों का पेपर और लीक कर दिया जा रहा है, लोकतंत्र को लीक तंत्र बना दिया गया है। तो मजाक तो बना कर रखा गया लोकतंत्र को, और है क्या मजाक? ठीक है, हमें और कुछ कहना नहीं है। देखिए, हम महिलाओं को बेइज्जती नहीं कर रहे थे, न महिलाओं को हम ठेस पहुंचा रहे थे, न महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी बातें आएंगी तो कोई ना कोई बोलेगा भैया। ठीक है, हमें यही बोलना था, मेरा मन था, हमने बोल दिया। आपका जो मन हमें बोल दीजिएगा, हमारे यूट्यूब पर गरिया दीजिएगा हमको, आप जो उस पार्टी के होंगे तो गरिया दीजिएगा। आप सोचिएगा समझिएगा मत कि क्या है ये, जीत के गई है महिला बाल विकास राज्य मंत्री है, हाँ, महिलाओं के विकास के लिए ये क्या कर रही है? लिख नहीं पा रही है, कम से कम पूछ ली होती कैसे लिखा जाता है। तो बोर्ड पे लिख रहे हैं बेटी बढ़ाओ बचाओ, बताओ क्या लिख रहे हैं? ठीक है, तो मैं आशा है कि आपको समझ आया होगा। ठीक, पार्टीबाजी नहीं करना है, कोई भी हो उसको बोलिए। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।